Good morning, children. Welcome back to the second part of the chapter. In the previous part, we have read that there was a boy in China named Shui and he loved flowers. हमने पढ़ा था एक लड़के के बारे में जो कि चाइना में रहता है और जिसका नाम है शुई, और उसको फ्लावर्स उगाना और फ्लावर्स देखना बहुत पसंद था। और एक बार क्या होता है कि वहाँ का जो एम्परर होता है, एम्परर मतलब मैंने आपको बताया था, एम्परर मतलब होता है राजा। तो वहाँ का जो राजा था उसको भी बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। तो उसने एक छोटी सी शर्त रखी थी, सभी को एक बीज दिया था और कहा था 1 साल बाद वापस आओ, फिर जिसका सबसे अच्छा प्लांट होगा वही राजा बनेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। The children ran from the palace smiling. All they had to do was grow a plant and they would be the emperor. सारे बच्चे जो थे वो बड़ी खुशी खुशी उस राजा के महल से चले गए, क्योंकि उन्हें क्या करना था, उन्हें एम्परर बनने के लिए सिर्फ एक पौधा उगाना था। Shui did not see it as an opportunity to be the emperor. Rather, he was excited to plant the seed and adore its blooming flowers. शुई ने कभी भी इस मौके को राजा बनने के लिए नहीं देखा था, लेकिन वो इस बात से बहुत खुश था कि चलो उसे एक और प्लांट का सीड मिला है और अब वो उसे प्लांट को बढ़ते हुए और उसके सुंदर सुंदर फ्लावर्स को खिलते हुए देखेगा। बिकॉज उसको तो पौधे लगाना बहुत पसंद था, उसको फ्लावर्स भी बहुत पसंद थे। ओके, एज सून एज ही गॉट होम शुई फाउंड अ क्ले पॉट मेड बाय हिज ग्रैंडपा। जैसे ही वो घर गया, शुई को क्या मिला, एक उसके ग्रैंडपा के हाथ का बनाया हुआ एक पॉट मिला। ही थॉट दैट डे पॉट वुड बी जस्ट राइट टू ग्रो हिज सीड इन। तो उसने सोचा कि चलो इस पौधे को मैं पॉट में उगाता हूँ। ही फाउंड रिच ब्लैक सॉइल दैट हैड मैनी वर्म्स इन इट टू मेक इट नरिशिंग। उसने एक बहुत अच्छी क्वालिटी की मिट्टी ली ताकि उसका प्लांट अच्छे से उगे। ही फिल्ड द पॉट विद द सॉइल, देन ही सोड हिज सीड केयरफुली कवरिंग इट विद द सॉइल। उसने अपना बीज बो दिया, उसे मिट्टी से ढक दिया। शुई सेट द पॉट इन द सन एंड टेंडेड द सीड विद ऑल हिज डिवोशन। उसने पॉट को सन के सामने रख दिया और उसने उस सीड का बहुत ख्याल रखा। ही वॉज केयरफुल नीदर टू गिव इट टू मच वाटर नॉट टू लिटिल। एट प्रॉपर टाइम्स ही ट्रीटेड इट विद मैन्योर्स एंड वॉज केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एंड्स, बर्ड्स, स्पैरोज। उसने पानी का और वर्म्स का, स्पैरोज का, सबसे उसको बचा के रखा, बहुत अच्छे से उसकी केयर की। एज द मंथ्स पास्ड, शुई's गार्डन वॉज फिल्ड विद वाइब्रेंट कलरफुल फ्लावर्स। जैसे जैसे महीने बीतते जा रहे थे, शुई का गार्डन जो था उसमें बहुत सारे फ्लावर्स उगे थे, बट नथिंग स्प्राउटेड इन हिज पॉट। लेकिन फिर भी उसके पॉट में कुछ भी नहीं उगा था। दैट्स ऑड, ही सेड डिसअपॉइंटेडली। उसने कहा ये क्या है, ये तो बहुत ही अजीब बात है, मतलब मेरे सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं लेकिन बस इस पॉट वाला फ्लावर ही नहीं खिला। ही मूव द पॉट टू अनदर विंडो फॉर प्रॉपर सनलाइट, नथिंग हैपेंड। उसने सोचा कि शायद सनलाइट नहीं मिल रही है, तो उसने क्या किया, पॉट को दूसरी विंडो पे रख दिया ताकि अच्छे से सनलाइट उसको मिले। ही ट्राइड वाटरिंग हिज प्लांट मोर एंड इवन सिंगिंग टू इट। उसने अपने पौधे को ज़्यादा पानी दिया और उसने उसको गाना भी सुनाया, लेकिन बट द सीड डिड नॉट ग्रो। वो जो बीज था वो नहीं उगा। He visited every gardener he knew, and to each he told the tale of his seed. No one knew what was wrong. वो सारे ही गार्डनर्स के पास गया और उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि ताकि वो उसकी हेल्प कर दे, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। This time was nearing to return to the emperor. Shui was disheartened. ये जो अब वक्त था, ये राजा के पास वापस जाने वाला वक्त आने वाला था, और शुई जो था वो बहुत डिसहार्टेंड हो गया था, मतलब कि वो बहुत उदास हो गया था, उसका बहुत दिल टूट गया था कि मतलब मैंने सारे पौधे उगा लिए लेकिन यही मुझसे नहीं होगा। हिज ग्रैंडपा कंसोल्ड हिम, यू डिड योर बेस्ट शुई, यू वर केयरिंग एंड पेशेंट, बी ऑनेस्ट विद द एम्परर, इट विल बी इनफ। तो उसके ग्रैंडपा ने उसको कंसोल किया। कंसोल करने का मतलब उसको समझाया कि शुई देखो, तुमने तो अपना बेस्ट किया है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो।
और तुमने इतने अच्छे से इसकी केयर करी, उसको वाटर दिया, उसके लिए अच्छी सॉइल लेकर आए, उसकी न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा, उसका पालन पोषण किया अच्छे से, लेकिन फिर भी अगर पौधा नहीं उगा तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम बस जाओ और बिल्कुल ईमानदारी से राजा को सब बता देना और इतना ही काफ़ी रहेगा। ओके, तो उसके दादाजी ने उसको बहुत समझाया। उसके बाद शुई को थोड़ा सा अच्छा लगा। ओके, तो बेटा इतने हमने पाठ में आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था पिछले पाठ में कि जो शुई है उसको एक सीड मिला था, लेकिन जब वो सीड को लेकर आया और राजा की शर्त थी कि जो भी उस सीड को अच्छे से उगाएगा, जिसका प्लांट सबसे अच्छा होगा वही क्या होगा, उसको वो एम्परर बनाएगा। लेकिन शुई का जो सीड था वो नहीं उगा। शुई एम्परर नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसे फ्लावर से बहुत प्यार था, इसीलिए उसको बहुत दुख हो रहा था कि उसका प्लांट जो है वो नहीं उगा। अब राजा के पास जाने का वक्त पास आने वाला है। अब आगे क्या होगा हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच।